हेलो देयर माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर डॉक्टर रीमा मैकमोलन। आज हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए देखते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट पे आप इनको बोल सकते हैं सिग फिग्स या फिर सिग डिजिट्स, ये इतने सिग्निफिकेंट क्यों हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो आपको मालूम है कि आप लोग साइंस में क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट्स। और एक्सपेरिमेंट्स करने पे क्या आता है, हमारे पास डाटा आता है, हमारे पास आती है मेजरमेंट्स। और उन मेजरमेंट्स को यूज करके हम लोग करते हैं कैलकुलेशंस, कुछ और निकालने के लिए। हम लोग एक बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एक बुक है। आप पूछ सकते हैं कि ये बुक का वॉल्यूम क्या है। इस बुक का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको इसकी हाइट, इसकी विड्थ और इसकी लेंथ को मेजर करना पड़ेगा। कैसे? एक रूलर को यूज करके। फिर जो लेंथ, हाइट और विड्थ आएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास एक रिजल्ट आएगा, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि जो तीन नंबर से हमारे पास लेंथ थी, लेट्स से क्या थी, 1.7 सेंटीमीटर्स, ऐसे आई एम जस्ट मेकिंग सम नंबर्स अप। विड्थ थी 2.3 सेंटीमीटर्स और हाइट थी 8.4 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। ये क्या देगा हमारे को, हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 1.7 टाइम्स 2.3 टाइम्स 8.4 इक्वल्स, ठीक है भाई, ये 1.7 टाइम्स 2.3 टाइम्स 8.4 और सेंटीमीटर का हो जाएगा क्यूब। ये मिला के हमें दे रहे हैं 32.844 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आप खुद ही देखो, डिजिट डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट था फॉर ऑल ऑफ दिस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। क्योंकि इन दोनों कोई वर्ड नहीं होता है, तीनों वर्ड होता है। तीनों को मैंने मेजर किया था यूजिंग अ रूलर। और इन तीन मेजरमेंट्स को यूज करके जब मैंने वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, तो यहां पर देखो ये जा रहा है अप टू 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, जबकि जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे ये थे विथ यूजिंग ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, ठीक है। ये इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आंसर के अंदर इज मच ग्रेटर देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द इनिशियल मेजरमेंट्स, इनिशियल डाटा। तो यहां पर हमें यूज करने पड़ेंगे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम लोग वहां पर पहुंचेंगे। बट फॉर नाउ आई जस्ट वांटेड टू शो यू एग्जांपल कि देखो भाई, ये हमारे पास तीन मेजरमेंट्स हैं, तीनों जा रही हैं अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। और इन तीनों को यूज करके मैंने कैलकुलेशन की है वॉल्यूम की। हाउ कैन दैट गो अप टू 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल? मतलब नहीं बनता उसका कोई, सोच करके देखो। ओके, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दीज आर एसेंशियल इन एक्सप्रेसिंग द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट्स इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये प्रिसीजन वर्ड, ये प्रिसीजन क्या होता है। अभी आप लोग देखेंगे कि साइंस के अंदर दो अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। कई लोग इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेंगे, लेकिन वो सही नहीं है। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन रिलेटेड, हाउएवर डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इनके मतलब अलग अलग होंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, क्या फर्क होता है। तो हम लोग एक्यूरेसी की बात करें, द क्लोजर योर मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू, द मोर योर एक्यूरेसी इज, द मोर एक्यूरेट योर मेजरमेंट इज। लेट्स से आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आप निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जिसका हमें मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि इसकी वैल्यू है 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपकी एक्सपेरिमेंट में जो एवरेज आया आपका, जी एक्सपेरिमेंटल आया, ये आया 9.62 मीटर्स, ये 1 है। फिर आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया 2, यहां पर आ गया आपका 9.73 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। आपने फिर से किया, यहां पर आ गया 9.84 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 1, 2,
3। आपके पास 3 वैल्यूज हैं किसके लिए? ऑल फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप देखो इन तीनों में से एक्चुअल जो कि ट्रू वैल्यू है 9.81, इसके सबसे पास में कौन सी है? 9.84। तो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, ये वाली सबसे दूर है, लीस्ट एक्यूरेट। हम लोग बाद में देखेंगे परसेंट एरर कैसे निकाला जाता है। तो जब हम लोग एक्यूरेसी की बात करते हैं कि ये अलग अलग वैल्यूज जो एक एक्सपेरिमेंट में आ रही हैं ये कितने एक्यूरेट हैं, इनको निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं परसेंट एरर, जो कि हम लोग एक अलग लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये थी हमारे पास एक्यूरेसी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिसिशन। तो प्रिसिशन क्या होता है? द क्लोजर ईच मेजरमेंट इज टू द अदर मेजरमेंट्स द मोर प्रिसाइज इज योर मेजरमेंट। भाई ये तो बहुत लंबे चौड़े वर्ड्स थे, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है, लेट्स से फिर से सेम चीज करें। लेट्स से हम फिर से वही चीज करते हैं। हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तीनों के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, एक बार लेट्स से आती है 9.81, फिर आती है 9.83, फिर आती है 9.80। ठीक है, वर्सेस किसी और स्टूडेंट ने भी एक्सपेरिमेंट किया। लेट्स से ये एक्सपेरिमेंट किया किसने? बॉबी ने। ठीक है, हमारे बॉबी पाजी हैं। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया सनी पाजी ने। यहां पर वैल्यूज आई कौन सी? येलो कलर में लिखेंगे, सनी येलो कलर में काम करेगा। इसकी आ गई 9.72, फिर इसने दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया 9.62, दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया, इस बार आ गई 10। ठीक है, तो देखो इन तीनों वैल्यूज के अंदर स्प्रेड काफी ज्यादा है। यहां पर जिनको स्प्रेड है ये कम है, तो यहां पर प्रिसीजन ज्यादा है। जो बॉबी की एक्सपेरिमेंट्स है 3, उन 3 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ज्यादा प्रिसीजन है, लेकिन जो सनी के एक्सपेरिमेंट्स हैं वहां पर प्रिसीजन कम है। तो जब हमें प्रिसीजन देखना है, जब हमें स्प्रेड देखना होता है कि किसी भी जो भी हमने डाटा है हमारे पास, जो भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इनके अंदर स्प्रेड कितना है, वो आता है कहां से? बाय डूइंग स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो आप वहां पर कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन। जितनी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कम होगी उतनी आपकी प्रिसिशन ज्यादा होगी। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताती है कि जो वैल्यूज हैं वो एवरेज के अबाउट कैसे स्प्रेड हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन के अंदर क्या फर्क होता है। एक्यूरेसी आपको बताती है जो आपकी मेजरमेंट्स हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने पास हैं, वो ट्रू वैल्यू को कितना मैच करती हैं। जितना आपकी मेजरमेंट, जितना आपका डाटा ट्रू वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू के पास में होगा उतनी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और जितना आपका इंडिविजुअल मेजरमेंट्स के अंदर स्प्रेड कम होगा उतनी आपकी प्रिसिशन ज़्यादा होगी। द स्मॉलर द स्प्रेड बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स द हायर इज द प्रिसिशन। The higher the spread between the individual measurements, the smaller the precision. Okay? The closer the average of the individual measurements is to the true value, the higher is the accuracy. तो समझ में आ रहा है? आई होप कि आ रहा है। हम इसके साथ एक और एग्जाम्पल देख करके भी समझ सकते हैं। ये हमारे को दी गई है 4 बुल्स आए, हमारे को दिए गए हैं हर केस के अंदर 4 तीर दिए गए हैं, बोला कि मारो। ये देखो यहां पर ऐसे ये मेरे 4 निशाने लगे। प्रिसिशन बताओ इनकी, ये आपस में फैले हुए हैं कि पास पास में हैं? दूर दूर है एक दूसरे से, तो इनकी प्रिसिशन क्या है? लो प्रिसिशन। ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, काइंड ऑफ टेबल बना देते हैं। ठीक है, ऊपर हम लोग लिखेंगे प्रिसिशन, नीचे हम लोग लिखेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहां पर एक्यूरेसी की बात करें अगर, तो ये जो 4 डार्ट्स फेंके हैं, 4 तीर फेंके हैं, इनका एवरेज क्या है? एवरेज इनका होगा एग्जैक्टली यहां पर, सही। तो अगर एवरेज यहां पर है तो मतलब इसकी एक्यूरेसी इज वेरी हाई, वेरी हाई। वाइल अगर हम प्रिसिशन की बात करें तो वेरी लो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। तो एक और देखो यहां पर,
यहां पर अगर प्रिसीजन की बात करें तो चारों आपस में बहुत पास में है, तो वेरी हाई प्रिसीजन बट वेरी लो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी नहीं है वहां पर, ये एक्चुअली जो एवरेज है ये जो टारगेट से दूर है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और इसको ऐसे कर सकते थे, सारे के सारे यहां पर आ गए। वेरी हाई एक्यूरेसी, सॉरी वेरी हाई प्रिसीजन एंड ऑल्सो वेरी हाई एक्यूरेसी। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते थे, हो सकता है एक यहां पे चला जाता, एक इधर आ जाता, एक इधर आ जाता, एक इधर आ जाता। इस केस में अगर हम इनका एवरेज निकालें तो वो डेफिनेटली टारगेट के पास तो नहीं होगा। तो यहां पर लो एक्यूरेसी, वेरी लो एक्यूरेसी, और जो प्रिसीजन है वो भी लो ही है। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल और पिछले वाले एग्जाम्पल की हेल्प से आपको प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बीच का फर्क समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये फर्क अब समझ में आ चुका है तो वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कन्वेइंग द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट्स। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वॉच दिस अगेन, एंड फिर भी नहीं समझ में आता तो आस्क मी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू and I'll try to clarify your doubts as much as I can. तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन से रूल्स हैं टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो पहला रूल बहुत आसान है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो चलो अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स। 234 तीनों के तीनों डिजिट्स हैं नॉन जीरो, तो यहां पर हुए 3 सिग फिग्स। Next example, 7892. चार non-zero digits, they are all significant. तो there are 4 significant figures in 7892. फिर क्या हमारे पास 921473, इसमें कितने हैं 6 फिग्स। तो चलो अब आपने सीख लिया कि अगर एक नंबर के अंदर सारे के सारे डिजिट्स नॉन जीरो हों तो सारे के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट ही होते हैं। Now let me ask you a question कि how many significant figures does 1092 you have? तो अब इस नंबर को देखो तो 192 ये तो वो है नॉन जीरो, इनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बीच में जीरो डाला हुआ है ये 1 और 9 के बीच में सैंडविच्ड है, ये क्या होगा? क्या ये सिग्निफिकेंट होगा या फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा? तो चलो देखते हैं। इसको आंसर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा रूल नंबर 2, जो कि है कैप्टिव जीरोस के बारे में। तो ये भैया ये कैप्टिव जीरोस क्या होते हैं? दीज आर जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब तो चलो देखते हैं 1092 को। ये जो जीरो है ये है कैप्टिव जीरो, क्योंकि ये है बिटवीन 1 एंड 9, तो ये है सिग्निफिकेंट। और ये जो 1, 9 एंड 2 ये ऑलरेडी थे सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो यहां पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो इसके बाद चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 230092, इसके अंदर 2392 ये तो वह नॉन जीरो, तो वहां पर ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑलरेडी हो गए। उसके बाद है ये 0 एंड ये 0, तो ये जीरोस हैं बिटवीन 3 एंड 9, तो ये वाले जीरोस भी हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां पर हैं कितने? 6। इट हैज 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5010053। तो यहां पर देखो ये वाला जो जीरो है ये है बिटवीन 1 एंड 5, तो ये है सिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स अ कैप्टिव जीरो। सिमिलरली ये जो दो जीरोस हैं दे आर बिटवीन 1 एंड 5 एज वेल, तो ये भी कैप्टिव ही हैं। तो ये सारे के सारे डिजिट्स जो इस नंबर में दिए गए हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट हैं। तो कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, ऑलराइट, दैट वाज फेयरली इजी। अब तक हमने डिस्कस किए हैं 2 रूल्स
of identifying the number of significant figures, significant digits in a number. पहला रूल है all non-zero digits are significant and दूसरा रूल है all captive zeros, that is zeros located between non-zero digits, they are significant. तो उसके बाद अभी मुझे बताओ कि how many significant figures does 0.00234 have? तो अब ये वाले जो zeros हैं ये है नॉन जीरो डिजिट से पहले, टू द लेफ्ट ऑफ देम. तो क्या ये सिग्निफिकेंट होंगे या फिर नहीं होंगे? सोचो. तो चलो इसको आंसर करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? लेट मी गेट टू दैट. लेट्स से हमारे को दिया गया है कि ये बॉक्स, और बोला गया है कि इस बॉक्स की जो लेंथ है उसको मेजर करो, ठीक है? लेट्स से इसकी जो लेंथ है ये है 1.5 सेंटीमीटर्स. तो हाउ अबाउट अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे इसको मीटर्स में लिखना है, तो मीटर्स में कितनी बनेगी? ये हो जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स, जो कि देगा हमारे को 0.015 मीटर्स. और सेम नंबर को अगर मुझे लिखना हो मिलीमीटर्स के अंदर, तब मेरे पास आ जाएगा 150 मिलीमीटर्स, ठीक है? तो ये सारी की सारी 1.5 सेंटीमीटर, 0.015 मीटर्स, 150 मिलीमीटर्स, ये सब क्या है? लेंथ ऑफ दिस बॉक्स. तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करो. ये जो पहला वाला 1.5 सेंटीमीटर्स, इसके अंदर है 2 सिग फिग्स, राइट? जबकि जब मैंने इसको मीटर्स में लिख दिया तो अब मैंने 1.5 के आगे एक डेसिमल भी लगाया और एक बीच में जीरो भी लगाया है. Just because I changed my units from centimeters to meters, does it mean the number of significant figures in the measurement they would also change? No, वो तो नहीं बदल सकते. तो that means कि ये जो 0.015 meters है, इसमें भी number of significant should be 2. तो यहां पर ये जो zeros आगे लगा रहे हैं, इसका कोई impact नहीं पड़ रहा है. These are not captive zeros, ठीक है? इनको बोलते हैं leading zeros. ये नंबर के लेफ्ट में है. तो किसी भी नंबर के लेफ्ट के अंदर जितने भी जीरोस होंगे वो होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट. आई होप दैट यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हम लोग दिखा रहे हैं कि हमने इस क्यूब की लेंथ को मेजर किया एज 1.5 सेंटीमीटर, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर कैलकुलेशंस हमने इसकी यूनिट्स को चेंज कर दिया. मीटर्स के अंदर बना दिया 0.015 मीटर्स. जस्ट बिकॉज मैंने उसकी यूनिट्स को चेंज कर दिया, that should not change the number of significant figures. अगर मेरे significant figures पहले 2 थे तो अब भी 2 ही रहने चाहिए. उससे क्या हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं कि जो हमने आगे एक जीरो लगाया है, टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर हमने जो जीरो लगाया है वो नॉन सिग्निफिकेंट है. Got it? I hope you did. तो चलो इसके बाद लेट्स सी. तो लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ अ नंबर, और ये होते हैं, आई शुड से, लीडिंग जीरोस और जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो digit of a number. So leading zeros are not going to be significant. मतलब को समझने के लिए चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल 0.05328. ये रहा हमारे पास, ये और ये 2 जीरोस हैं टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि है 5. तो ये दोनों क्या है? ये नॉन सिग्निफिकेंट है, और सिग्निफिकेंट यहां पर कितने हैं? these 4 sig figs. ठीक है भाई. ये देखो, ये है 0.0005892. तो हमें पता है कि लीडिंग जीरोस जो कि हो गए ये वाले, ये तो है नॉन सिग्निफिकेंट. These are leading zeros because these are to the left of the first non-zero digit, which is 5.
ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, ये बीच में ये एक जीरो भी पड़ा हुआ है। ये है बिटवीन 8 एंड 9, दैट इज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। तो ये वाला जो जीरो ब्लू के अंदर मैंने एनकैप्सुलेट किया है, ये है कैप्टिव जीरो। और हमें मालूम है कि कैप्टिव जीरोस होते हैं सिग्निफिकेंट। तो यहां पर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बाप रे, 0.00000, ये सारे के सारे दैट टू द लेफ्ट ऑफ दिस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विच इज 3, सबको निकाल दो। इनमें से कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं यहाँ पे? 3 1 4 2 8 9। तो ये हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यू कैन कॉल देम एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। उसके बाद हाउ मेनी sig figs does 12,000 have? तो अभी तक तो हम लोग कर रहे थे लीडिंग जीरोस के लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। हमने कैप्टिव जीरोस की भी बात की कि कैप्टिव जीरोस सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जो 12,000 के अंदर 3 जीरोस हैं टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, ये वाले, इनकी तो हमने बात नहीं की, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो चलो हम लोग चलते हैं बैक टू द सेम एग्जांपल ऑफ द बॉक्स। हम लोगों ने निकाली थी लेंथ ऑफ द बॉक्स। कहाँ निकाली थी? ये थी। तो यहां पे मैंने आपको बोला था कि लेंथ को मेजर किया है सेंटीमीटर्स के अंदर, फिर हमने उसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करके दिखाया कि जो अब जीरोस आ गए हैं टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। हाउ अबाउट कि अगर मुझे अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स, तो अब मेरे पास क्या है? 150 मिलीमीटर्स। तो डेफिनेटली मेरे पास ये जीरो आ गया एंड के अंदर टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। लेकिन जस्ट बिकॉज आई एम चेंजिंग द यूनिट्स डजंट मीन कि मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज हो जाएंगे एक मेजरमेंट के अंदर। नो, वो तो नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कि अगर पहले 1.5 के अंदर 2 सिग फिग्स थे, तो 150 मिलीमीटर्स के अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट वाला जीरो है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो मतलब लेट्स गो बैक टू दी। तो ऐसे जीरोस जो कि एक नंबर के एंड में होंगे, राइट साइड के ऊपर होंगे, दे विल बी टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ अ नंबर। दो जीरोस आर कॉल्ड एज ट्रेलिंग जीरोस। और ट्रेलिंग जीरोस किसी भी होल नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नाउ पे अटेंशन टू दिस टर्म होल नंबर, आई एम नॉट सेइंग डेसिमल। जब डेसिमल बीच में आता है तो कहानी चेंज हो जाती है। तो अभी मुझे ये आप बोल सकते हो कि अभी तो हमने देखा था डेसिमल, अभी अभी तो दिखा के हटे हो कि 0.00235 ऐसे नंबर्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रू, क्योंकि ये है लीडिंग जीरोस, नंबर शुरू ही जीरोस के साथ हो रहा है यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। लेकिन अगर नंबर होता 235.0100, तब कहानी कुछ अलग होती। ठीक है, हम इसकी बात भी करेंगे, बट नॉट येट। अभी हम लोग सिर्फ ट्रेलिंग जीरोस की बात करेंगे इन होल नंबर्स। मतलब कैसे? लेट्स लुक एट द एग्जांपल। कैसे नंबर्स हैं ये है फॉर इंस्टेंस 500,000। यहां पर हमारे पास है 5 ट्रेलिंग जीरोस एंड नन ऑफ देम इज सिग्निफिकेंट। यहां पर कितने सिग फिग्स हैं? जस्ट 1, जो कि है 5। Why? Because according to the rule, trailing zeros and whole numbers are non-significant. ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 20200। कितने जीरोस हैं यहां पर? यहां पर है टोटल ऑफ 3 जीरोस। ये वाले जीरोस जो है एंड में, ये हैं ट्रेलिंग जीरोस, राइट? और ये जो बीच में जीरो भैया बैठे हैं, ये हैं कैप्टिव जीरो। तो कैप्टिव जीरो होगा सिग्निफिकेंट, और जो ट्रेलिंग जीरोस हैं ये है नॉन सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास कितने नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस है यहां पे? ये दोनों। तो इन दोनों को निकाल दो तो कितने सिग फिग्स बचे? 1 2 3।
3 sig figs. समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट 32700. यहां पर है हमारे पास दो ट्रेलिंग जीरोस. सो बोथ ऑफ दीज ट्रेलिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट. उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? 327. तो हमारे पास है 3 sig figs. ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास अभी क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी sig figs does 21.20300 हैव. तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो ट्रेलिंग जीरोस वाला रूल है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू होल नंबर्स. अब हमारे पास दिया गया 21.20300. क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है. तो यहां पर हमारे पास ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये दो जीरोस जो है एंड में है, लेकिन होल नंबर के केस में नहीं है, ये डेसिमल के केस में है. तो यहां पर रूल हमारे पास थोड़ा चेंज होता है. रूल अभी क्या होगा? ट्रेलिंग जीरोस एट द एंड एंड टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. मतलब कि ये जो जीरोस है ट्रेलिंग जीरोस एट द एंड एंड टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, तो ये वाले जो दो जीरोस एंड में हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5. तो वंस अगेन rule number 5 says trailing zeros at the end and to the right of a decimal point, they are significant. तो एग्जाम्पल देखो 21.20300. ये वाले हैं ट्रेलिंग जीरोस, but they are to the right of a decimal point. तो ये सिग्निफिकेंट है. और ये जो बीच में बैठा हुआ है, ये तो कैप्टिव जीरो है, ये तो था ही हमारे पास सिग्निफिकेंट. तो देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे. 1 2 3 4 5 6 7. 7 significant digits. It's quite easy, हाँ. तो significant figures आसान होते हैं, समझ आसानी से आ जाते हैं. इश्यू होता है इनको याद रखना, रूल्स को याद रखना. तो जितने एग्जाम्पल्स करोगे उतना इसको याद रखोगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल 39.00209200. बहुत सारे जीरोस हैं. ये वाले ट्रेलिंग जीरोस इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है. क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद में है. ये दो है कैप्टिव और ये वाला भी है कैप्टिव. तो यहां पर हर एक डिजिट यहां पर सिग्निफिकेंट है. तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 significant digits. Alrighty, next. Okay, 0.00830540. ये है हमारे पास दो ट्रेलिंग जीरोस, सिग्निफिकेंट हैं. कैप्टिव जीरो सिग्निफिकेंट है. हाउ अबाउट ये वाले लीडिंग जीरो? क्या ये सिग्निफिकेंट है? नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है. तो हमारे पास यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7. 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये वाले जीरोस इवन दो ये डेसिमल के बाद में है, लेकिन ये नंबर के एंड में नहीं है. ओनली इफ दीज वर एट द एंड ऑफ द नंबर, जैसे कि ये वाले हैं, तभी ये होते सिग्निफिकेंट. अगर ये नंबर की स्टार्टिंग में है, दैट इज इन जीरोस के आगे इनके लेफ्ट में कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल काफी इंटरेस्टिंग है. There are 4 employees at the XYZ grocery store. How many significant figures are there in the number of employees for the store XYZ? तो यहां पे हमें बताया गया है क्लियरली कि यहां पे भैया 4 एम्प्लॉयज हैं. ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर. जो एग्जैक्टली बोला गया कि 4 एम्प्लॉयज हैं स्टोर के अंदर. तो exact numbers, the numbers that are counted, have an infinite number of significant figures. अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास मेरे बुक केस के अंदर 12 बुक्स है, ये मैंने गिनी है, इनको मैंने काउंट किया है, ये एक एग्जैक्ट नंबर है. और अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर इन द नंबर ऑफ बुक्स ऑन माई बुक शेल्फ, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किताबें रखी हैं, एग्जैक्टली 12. इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? आप बोलोगे इन्फिनिट. ओके. अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से
बाहर बगीचे में जाओ, गिन कर क्या आओ कि आपके बगीचे में रोज की कितनी बुशेस है। आप गिनोगे कि आई हैव 5 रोज बुशेस, एग्जैक्टली 5 रोज बुशेस है। तो वो है आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर इन दिस नंबर। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबरों को बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर्स। और एग्जाम्पल लेना है आपको। ओके, हो सकता है कि लेट्स से आपने आप सब्जी मंडी गए, आपने सब्जी मंडी में जाकर के 4 तरह की अलग अलग सब्जियां ली। तो ये जो 4 है, 4 different kinds of vegetables that you bought, that number 4 has infinite number of, sorry, not indefinite. The number 4, which is the number of vegetables that you have bought, it has infinite number of significant digits. तो चलो, अभी हमने देख लिए हैं सारे के सारे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और एग्जाम्पल देखोगे, there are 6 dozen bananas in a basket. How many sig figs are there in the number of bananas in the basket? Infinite. कैसे लिखते हैं infinite को? Infinite. ऐसे लिखने का दिल कर रहा था तो लिख दिया। The team Astros makes 4 goals in a basketball match against the 0 goals of the team Lions. What is the number of sig figs for the number of goals that each team scored? Infinite number of significant figures. क्योंकि Astros ने बनाए 4 goals and Lions ने बनाए 0 goals. They both have infinite number of sig figs. रिकैप करें फटाफट से। हमने किए हैं कुछ एक रूल्स देखे हैं। तो पहला था all non-zero digits in a number are significant. Number 2, all captive zeros, that is zeros between non-zero digits, are significant. Leading zeros, that is zeros to the left of the first non-zero digit of a number, they are not significant. Trailing zeros in whole numbers are not significant. Trailing zeros at the end and to the right of a decimal point are significant. Be careful. ये जो 2 zeros है, even though they are to the right of the decimal, they are not at the end. ठीक है? तो इसलिए ये वाले non-significant हैं. Just wanted to make sure that you understand that. Last है exact numbers. The numbers that are counted have an infinite number of significant figures. चलो, ये है आपके लिए quiz. Identify how many sig figs are in each of the following given numbers. तो 8 प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए दी हैं यहाँ पर। तो गो अहेड एंड पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप कि आपने ये प्रॉब्लम्स को अपने आप से ट्राई किया है। लेट्स गो अहेड एंड गो ओवर दीज प्रॉब्लम्स नाउ। 234, दे आर ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 sig figs. 2.34, अगेन ऑल नॉन जीरो 3. 2034, ये वाला जीरो क्या है? कैप्टिव, और कैप्टिव जीरोस होते हैं सिग्निफिकेंट, तो यहां पर हो गए 4. फिर है हमारे पास 203400 जीरोस, ये जीरोस जो एंड में दिए गए हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज ये एक होल नंबर है. इन अ होल नंबर ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट while this captive zero is significant, तो यहां पर हो गए अगेन 4. फिर है नंबर 5 में 0.02034, ये जो लीडिंग जीरोस हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहां पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. फिर है हमारे पास 0.0203400, तो ये जो लीडिंग जीरोस हैं ये तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जो ये एट द एंड एंड टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, दीज आर सिग्निफिकेंट. तो यहां पर अब हमारे पास हो जाएंगे कितने? लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. लास्ट में हमारे पास है 5,045,020, तो ये कैप्टिव है, ये वाला कैप्टिव जीरो है, और ये क्या है? एंड में ट्रेलिंग जीरो इन अ होल नंबर, तो ट्रेलिंग जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट. तो यहां पर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 significant figures. Last, Earth has only one natural satellite, which is Moon. How many significant figures are there in the number of the natural satellites that Earth has? 1. But it is an
exact number. So there are infinite number of sig figs. तो आप देख रहे हैं कि it's not very easy to represent these very small या फिर very large numbers और उसमें बताया जाए कि कितने significant figures हैं. लाइक अगर आपको दे दिया जाए नंबर 0.023005982 या फिर आपको दे दिया जाए 2380050 ब्ला 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 ब्ला, ये बहुत स्मॉल या फिर बहुत लार्ज नंबर्स हैं. तो इनके अंदर हमारे को अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हो तो उसके लिए बहुत एक यूजफुल प्रोसेस होता है कि हम इन नंबर्स को जो कि बहुत ही छोटे या फिर बहुत ही लार्ज है इनको हम लोग लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर. ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है कि इट बिकम्स वेरी इजी टू टेल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और कैलकुलेशंस करनी भी आसान हो जाती हैं. इट जस्ट मेक्स थिंग्स इजी. Well, hello there, my dear friends. Well, hello there, my dear students. आपका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में. आज हम लोग करेंगे बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है साइंटिफिक नोटेशन. तो साइंटिफिक नोटेशन को आप देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत जगहों पे यूज किया जाता है. तो ये साइंटिफिक नोटेशन होती क्या चीज़ है? तो साइंटिफिक नोटेशन होती है जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं एज a टाइम्स 10 टू द पावर b और ये जो कोएफिशिएंट है a ये रहेगा एक नंबर बिटवीन 0 एंड 10. ठीक है, तो मतलब कि a 0 से छोटा नहीं होगा और 10 से बड़ा नहीं होगा और जो 10 टू द पावर b ये है हमारी पावर ऑफ 10 ऑफ कोर्स. तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को यूज क्यों करते हैं? हम लोग यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर्स. ये चीज़ों को इजी कर देती है. और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जब हम लोग किसी भी नंबर को लिखते हैं तो उस कोएफिशिएंट जो कि है a इसके अंदर जो सारे के सारे डिजिट्स हैं वो सारे के सारे होते हैं सिग्निफिकेंट. तो आप साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर को देख करके बता सकते हैं बहुत इजीली कि उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं और कैलकुलेशन भी साइंटिफिक नोटेशन के साथ बहुत इजी हो जाती हैं. कैसे? आई विल शो यू. ऑलराइट, और क्या है, क्या बोला गया है यहाँ पर? एग्जाम्पल, बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.0000000. बहुत सारे जीरोस हैं भाई. इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? चलो काउंट करते हैं नंबर ऑफ जीरोस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5.29 टाइम्स 10 टू द पावर -11 मीटर्स. तो देखो दोबारा से, ये वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद मैंने डेसिमल को यहाँ पे लेकर के आई तो ये हो गया 10 टू द पावर -11. तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? जस्ट 3 sig figs. वेरी इजी टू टेल, राइट? तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन की, तो जैसा कि हमने बोला कि जब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसके सारे के सारे डिजिट्स जो हैं होते हैं सिग्निफिकेंट. तो राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन एंड टेल द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट. तो चलो, लेट्स राइट द फॉलोइंग नंबर्स in scientific notation and tell the number of significant figures in them. तो यहाँ पर एक पंथ दो काज. हम लोग पहले करेंगे इनको कैसे लिखा जाता है साइंटिफिक नोटेशन में, उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो 256,000 इसको आप कैसे लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर? दिस इज हाउ आई वुड डू. तो अभी आप इम्प्लाइड है कि यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल को हमें लेकर के आना है 1 2 3 4 5 डिजिट्स यहाँ पे, राइट? तो द वे आई लाइक टू डू इज, मुझे पता है अगर मैं इसको 10 टू द पावर 5 के साथ डिवाइड कर दूं तो मतलब कि ये बन जाएगा 2.56000, राइट?
पर ऐसे इसको 10⁵ के साथ डिवाइड तो नहीं कर सकते, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देंगे। तो उससे क्या होगा, पहले तो ये बनेगा 2.560000 टाइम्स 10⁵ ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2.56 टाइम्स 10⁵, क्योंकि ये वाले जो डिजिट्स है ना एंड वाले, ये नॉन सिग्निफिकेंट ही होते हैं। दिस इज द वे आई लाइक टू डू इट। अगर मुझे किसी को लेफ्ट लेके जाना हो डेसिमल को या राइट लेके जाना, तो आई फिगर आउट कि मुझे अगर लेफ्ट लेकर के जाना है एक डेसिमल को, जैसा कि इस केस में, तो 10⁵ किसके साथ डिवाइड करना होगा। दैट्स द वे आई डू इट। मुझे ऐसा करना आसान लगता है। अगर आपको किसी और तरीके से करना है तो गो फॉर इट। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। ये जो नेक्स्ट है, ये अगर मैं इसको डिजिट को डेसिमल को यहां पर लेकर के आना है ना, तो दैट मीन्स कि दिस नंबर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 10⁵, क्योंकि ये देखो 1 2 3 डिजिट से यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसको सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2.145। तो ये वाला तो यूज हो गया 10⁵, लेकिन ये रह गया, ये ऊपर आके हो जाएगा 10⁻⁻3। सिमिलरली यहां पर ये वाला डिजिट इसको लेफ्ट लेकर के जाना है बाय 1 2 3 4। तो अगर इसको लेफ्ट लेकर के जाना है, मतलब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁴ के साथ। अगर 10⁴ के साथ डिवाइड किया तो मतलब ये लेफ्ट जाएगा, लेकिन इसको 10⁴ के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2.1445512 टाइम्स 10⁴। फिर है express 678 in scientific notation with 2 sig figs। तो पहले तो इसको लिख लेंगे 678 में, इंप्लाइड है कि डेसिमल यहाँ पे एंड में है, इसको मूव करना है बाय 2 प्लेसेस। तो ये हो जाएगा 6.78 टाइम्स 10⁻², लेकिन इसको लिखना है विथ 2 sig figs, यहाँ पर है 3। तो दैट मीन्स कि इसको हमें करना पड़ेगा राउंड अप, देन दिस नंबर विल राउंड अप टू 6.8। तो होपफुली आपको नंबर्स को राउंड करना आता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर नहीं आता है, तो आई विल शो यू हाउ टू राउंड नंबर्स। फिर है एक्सप्रेस 0.002384 इन साइंटिफिक नोटेशन विद 3 sig figs। तो पहले तो देखो हमें इसको डेसिमल को राइट मूव करना है 1 2 3 प्लेसेस से। तो ये हो जाएगा 2.3824 टाइम्स 10⁻3। इसको हमें करना है राउंड ऑफ टू 3 sig figs, मतलब ये वाले 3 रखने हैं 2.38। हमें पहले सबसे एंड वाला देखना पड़ेगा, क्योंकि 2.3824 इसको देखोगे, इसको देख के डिसाइड करोगे इस वाले को राउंड अप या करना है या नहीं करना, क्योंकि ये 5 से नीचे है तो ये राउंड अप नहीं होता, ये 2 ही रहेगा। क्योंकि ये 2 है 5 से नीचे है तो ये वाला 8 राउंड अप नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2.38 टाइम्स 10⁻3। I hope that it's making sense. Is it? Let me know in the comments. तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करके बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्यों करेंगे? क्योंकि आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप मेजरमेंट्स लेते हैं, आपके पास डाटा आता है, उस डाटा को यूज करके आप कैलकुलेशंस करते हैं। तो उन सिग्निफिकेंट नंबर्स को कैसे कैरी करना है इन अ कैलकुलेशन, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैंने ऐसे कुछ रैंडम नंबर लिखा है यहाँ पे 2348.5938। लेट्स से इस नंबर में मुझे डेसिमल को टू द राइट मूव करना है, ठीक है। अगर मुझे इसको टू द राइट मूव करना बाय 3 प्लेसेस, आई मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10⁻3, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला 10⁻3 है, ये कर देगा इसको मूव टू द राइट, ठीक है। ये हो जाएगा 2348593.8, लेकिन नीचे जो 10⁻3 बना, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻−3, ठीक है। और अगर यही सेम नंबर, आई नो ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर नहीं है, आई नो दैट, आई जस्ट वांट टू शो यू के डेसिमल को लेफ्ट और राइट कैसे बहुत इजीली मूव किया जा सकता है।
5938. अगर इसको मुझे मूव करना है बाय 3 डेसिमल प्लेसेस, राइट, आई ऑलवेज स्टार्ट दिस वे. 3 डेसिमल प्लेसेस से मूव करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 10 to the power 3 से. तो सिंस आई नीड टू मूव इट टू द लेफ्ट बाय 3 डेसिमल प्लेसेस, तो अगर मैं इसको यूज कर लूं, डिवाइड कर दूं 10 to the power 3 से, विच इज 1000, तो ये तो चला जाएगा यहां पर, यहाँ इसको डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव करने में. तो ये बन जाएगा 2.34853938 टाइम्स 10 to the power plus 3. तो आई होप इट्स मेकिंग सेंस. तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. चलो 5.8, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 208. तो 215.0808. Let's say I want to move this decimal to the left by 2 decimal places. तो I'll multiply divided by 10 to the power 2. तो लेफ्ट को मूव करना है ना by 2 decimal places, तो use this 10 to the power 2. जब इसको यूज कर लेंगे तो मतलब ये हो गया मूव टू दी लेफ्ट बाय 2 डेसिमल प्लेसेस, और हमें मिल गया 2.15808 टाइम्स ये वाला 10 to the power 2. सेम नंबर 215.808. अगर मुझे मूव करना है डेसिमल टू द राइट बाय 2 डेसिमल प्लेसेस, I'll multiply divided by 10 to the power 2. ये ऊपर वाला 10 to the power 2 यूज करके I can move the decimal to the right by 2 places. लेकिन ये बचा नीचे 10 to the power 2, ये ऊपर आके बन जाएगा 10 to the power -2. So I just wanted to show you how to move decimal in a number. Is it making sense? तो चलो मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ. To write a number in scientific notation, ठीक है, 31852.0.9. तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मुझे इस जीरो को मूव करना है टू द लेफ्ट बाय हाउ मेनी प्लेसेस? 1 2 3 4 5. तो मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5 डिवाइड बाय 10 to the power 5. तो टू द लेफ्ट मूव करना है ना, तो दैट मीन्स मुझे इसको अगर मैं यूज करूं, दैट मीन्स इस नंबर को अगर डिवाइड कर दे 10 to the power 5 के साथ, तो दैट मीन्स डेसिमल हैज मूव टू द लेफ्ट बाय 5 प्लेसेस, और ये ऊपर बच गया 10 to the power 5. ठीक है. Another example, 0.000531. लेट्स से अभी इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो इस डेसिमल को मूव करना है टू द राइट बाय 1 2 3 4 प्लेसेस. ठीक है. तो मल्टीप्लाई करो 10 to the power 4 से, डिवाइड करो 10 to the power 4 से. ये 10 to the power 4 जिससे मल्टीप्लाई किया है, इसको यूज करके हम लोग डेसिमल को मूव कर सकते हैं टू दी राइट बाय 4 प्लेसेस. लेकिन ये जो नीचे वाला 10 to the power 4 है, ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 to the power -4. तो इन अदर वर्ड्स, अगर डेसिमल को मूव कर रहे हो टू द लेफ्ट, तो जितने प्लेसेस से मूव किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू पहले वाले में मूव्ड टू द लेफ्ट बाय 5 प्लेसेस, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 10 to the power 5. ठीक है. जब 5 प्लेसेस से लेफ्ट में मूव किया तो हमने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, क्योंकि नंबर को हम छोटा कर रहे हैं. अगर डिजिट को हम लोग राइट को मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10 to the power नेगेटिव ऑफ दैट नंबर बाय विच वी आर मूविंग द डेसिमल. आसान है, राइट? आई होप सो. प्रैक्टिस करो. समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दोबारा देखो, तिबारा देखो, सर चकराओ, सर फोड़ो, आएगी चीज, छक मार करके आएगी. कई बार चीजें एक ही बार देखने में नहीं आती, स्पेशली एज द थिंग्स गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड. ये तो आसान चीजें हैं, थिंग्स विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, और आपको उनके साथ झक मारनी ही पड़ेगी, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. आई मीन आई कैंट इवन बिगिन टू टेल यू कि मैंने कितना टाइम स्पेंड किया है टू लर्न थिंग्स, ऑल ऑफ माई लाइफ एक्चुअली. तो डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग. हर चीज का एक रीजन होता है, उसके पीछे एक कहानी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है. तो जब आप उस प्रोसेस को कहानी की तरह समझोगे तो चीजें आसान लगेंगी, और जब आसान लगेंगी तो आपको उसमें मजा भी आएगा ज्यादा, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा. तो कीप वर्किंग, keep studying, keep trying,
live your dream. Have a good one. Bye bye.